आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से टाइम और टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेंस की कितने प्रकार के हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई टेंस इन हिंदी, स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव टाइप्स, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव टाइप्स, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस का अर्थ और इन दोनों के भेद को समझना आवश्यक है। टाइम से समय का तथा टेंस से काल का बोध होता है। टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से होता रहता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। क्रिया के रूप को टेंस कहा जाता है और रूप के अनुसार क्रिया के 3 रूप होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंस के 4 उपभेद होते हैं या टाइप्स होते हैं। इस प्रकार रूप के अनुसार क्रिया के कुल 12 भेद माने जाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। ही रन्स ए शॉप, मिल्क इज वाइट। इन उदाहरणों में यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, किंतु इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का तीनों का बोध होता है। इसी तरीके से ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। इसको रूप के अनुसार यह क्रियाएं हैं प्रेजेंट टेंस में, पर अर्थ के अनुसार इनसे बोध होता है फ्यूचर टेंस का। तो ये कह सकते हैं हम कि टेंस और टाइम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तीनों टेंस के रूप के अनुसार जो क्रिया के 4 उपभेद हैं और इस प्रकार चारों उपभेद के ये जो 12 प्रकार टेंस के हैं जो हम पढ़ेंगे वो निम्न हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी हिंदी में जो पहचान है, क्रिया के अंत में जो हिंदी के सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो या ता है आदि लगा होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है सूत्र के अनुसार एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आई एस लगा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी या अदर होता है। एफर्मेटिव वाक्य के जो विषय में नियम जो हैं, क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है ही, शी, इट एवं एक वचन संज्ञा के साथ में क्रिया के साथ एस, ई एस या आई एस लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसके साथ में एस, ई एस या आई एस नहीं लगता है। ही प्लेज फुटबॉल एग्जाम्पल है। दूसरा, दे प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है और उसमें नहीं लगाया जाता है तो नहीं शब्द के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। डज नॉट के साथ क्रिया की एस या ई एस जो फॉर्म होती है या जो लगा होता है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, वो हट जाती है। प्रेजेंट सिंपल के ही वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो हमने जो डू या डज होता है उसको हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं और बाकी का जितना भी वाक्य जैसा है वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। और यहाँ पे डू या डज का मतलब होता है क्या। डबल इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए वाक्यों में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ आदि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको डू या डज के आगे रख दिया जाता है और ये ऐसे वाक्य डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स या सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है क्रिया के अंत में जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें रहा है,
रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा है आदि लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें आईएनजी लगा होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इज का प्रयोग ही शी इट के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होगा और आर का प्रयोग आई वी यू दे इनके साथ इसका प्रयोग होता है। इसका जो एफर्मेटिव बनाने का सूत्र है उसमें सहायक क्रिया के साथ इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप उसके साथ आईएनजी लगता है। नेगेटिव बनाने के लिए अगर सहायक क्रिया है तो उसमें या जो इज एम आर है इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो भी सहायक क्रिया दी हुई है इज एम आर इनमें से कोई भी दी हो उसे हम वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं और बाकी का पूरा वाक्य वैसे ही लिख देते हैं, तब इसका अर्थ क्या में निकलता है। डबल इंट्रोगेटिव या डबल बनाने के लिए व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हाउ जब ये लगते हैं साथ में इसके साथ में, इसके बाद जो भी सहायक क्रिया है उसको लिख देते हैं और बाकी का वाक्य वैसे ही रहता है, लेकिन इसमें उत्तर जो पूछा गया है वो निकल के आता है। डबल इंट्रोगेटिव में जो कि सवाल पूछा जाता है जिसके बारे में उसका उत्तर निकल के आता है, इसलिए हम जो एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर उसमें ऑब्जेक्ट या जिसके बारे में पूछा गया है उसको नहीं लिखते हैं। मतलब हमारा है कि हमें प्रश्न पूछा गया है। तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में हिंदी के अगर वाक्य होंगे तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये आदि लगा होता है। इसका सूत्र होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हैज़ ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में लगता है। हैव आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा उसके साथ में लगता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया के बाद जो हैज़ या हैव है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म उपयोग होता है। अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाना हो तो सहायक क्रिया जो है हमारी हैज़ या हैव, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है या लगा होता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हैज़ या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया है, जो ये बाहर उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है और बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ में जब इसके वाक्य बनते हैं तो हैज़ या हैव जो हेल्पिंग वर्ब जो हमने इंट्रोगेटिव बनाया था इसको पहले रखा है, उससे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर जिस हिसाब से उस वाक्य की में जो पूछा गया है उसके अनुसार उसको रख करके वाक्य को पूरा किया जाता है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि आते हैं। इसका सूत्र है
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा होगा, प्लस सिंस, फॉर और टाइम, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। हैज़ या हैव के साथ बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप होता है, उसके साथ सिंस फॉर का और समय का या टाइम दिया होता है। अगर यही वाक्य नेगेटिव बनाए जाते हैं जब, तो हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है, इसके बाद बीन का प्रयोग होता है तथा फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, या बाकी का जैसा का फॉर्मेट है या सूत्र है वैसा का वैसा ही रख दिया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाक्य जो हमारा एफर्मेटिव का जैसा दिया है, बस उसमें से जो सहायक क्रिया है हैज़ या हैव, उसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अगला, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमने इंट्रोगेटिव बनाते समय रखा है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है उनके आगे रख दिया जाता है। बाकी का जो बीन का या जो भी प्रयोग है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है जैसा कि इंट्रोगेटिव वाक्य में रहता है। सिर्फ वर्ड्स में जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनको वाक्य के आगे लिख दिया जाता है और जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर निकल के आ रहा है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है और आंसर देने के लिए हमसे ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स पूछे गए हैं। इनको पूछने के जिसका उत्तर निकल रहा है उसी के अनुसार ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनको लिख करके वाक्य बना देते हैं। पांचवा है पास्ट सिंपल टेंस। इसमें हिंदी के वाक्यों की जो पहचान है उनमें अंत में ता, था, ती थी, ते थे आदि लगा होता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। नेगेटिव बनाने के लिए इन वाक्यों को सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन कुछ भी हो सकता है, उसके साथ सभी के साथ में डिड नॉट का प्रयोग होता है। अगर इसी वाक्य को इस टेंस के वाक्य को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो डिड है उसे हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। डबल इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव वर्ड्स को वाक्य के शुरू में रख करके डिड का प्रयोग करते हैं। छठवां, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं हिंदी के वाक्यों में। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सहायक क्रिया वॉज या वर के साथ में क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ में आईएनजी लगता है। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा ही रहता है। इसी तरीके से अगर वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वॉज या वर, इसको सब्जेक्ट के आगे लिख दिया जाता है और बाकी का जो
स्ट्रक्चर है या वाक्य है बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनको इस हेल्पिंग वर्ब के आगे लिख करके बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चनिंग जो आंसरिंग वर्ड होता है वो उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन वर्ड्स वाले से क्वेश्चन बनते हैं। सातवां टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी के वाक्यों में पहचान है कि क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि आते हैं। इसकी सूत्र की बात करें तो सूत्र सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सहायक क्रिया हेड के साथ में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाना हो तो सहायक क्रिया जो हेड है इसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है इन वाक्यों को तो सहायक क्रिया जो हैड या हैव हेड दिया हुआ है उसको वाक्य के सब्जेक्ट के आगे लिख करके बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स अगर होते हैं तो इसको सबसे आगे लिख करके फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको रख करके बाकी का स्ट्रक्चर या सूत्र वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है वाक्य को बनाने के लिए। आठवां टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों में कि क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि आदि लगा होता है। इसके सूत्र की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसके साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद ईटीसी। इसमें मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म की होती है और इसके साथ आईएनजी लगा होता है और टाइम दिया होता है। अगर इस वाक्य को नेगेटिव बनाना होता है ऐसे वाक्यों को तो हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद बीन और बाकी का जो जैसा वाक्य है बिल्कुल वैसे का वैसा ही उसको रख दिया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव की बनाने की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको हेड को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रख दिया जाता है और बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही बिल्कुल रख दिया जाता है, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। अगर डबल क्वेश्चन वर्ड्स अगर लगाते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब के आगे रख दिया जाता है और इसके बाद बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। इसका प्रयोग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स जब लगते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आंसर निकलना चाहिए, तो इसलिए इसमें आंसर शामिल नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ये सब इसमें फिर उससे उत्तर निकलना चाहिए। नौवां टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके हिंदी के वाक्यों के लिए पहचान है कि क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि लगा होता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। विल या शैल के बाद में क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सभी के साथ विल का
नई पद्धति के अनुसार आजकल सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं और हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है। और इन्हीं वाक्यों को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल या शैल को वाक्य के जो सब्जेक्ट है उसके आगे रख दिया जाता है, बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा करके जब हम बनाते हैं इनको, तो विल या शैल जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके आगे रख करके इनका क्वेश्चन बनाया जाता है। दसवां टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी के जो वाक्यों की पहचान है, क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा होता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एफर्मेटिव में यही है कि शैल या विल के बाद बी का प्रयोग होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगने के साथ साथ इसमें आईएनजी लगा होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाना होता है तो हम विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो वाक्य का सूत्र वैसे ही का वैसा रहता है पूरा, बस विल या शैल जो भी लगा है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, बाकी का वाक्य वैसे का वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रखते हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर लगाते हैं तो विल या शैल के पहले रख करके बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है। ग्यारहवां टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें वाक्य के अंत में हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे आदि लगा होता है। इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। विल या शैल के बाद हैव का प्रयोग होता है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अगर इन वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है तो सूत्र जो एफर्मेटिव का वही रहता है, विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग होता है, फिर इसके बाद हैव का प्रयोग होता है और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का लगाया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है इन वाक्यों को तो विल या शैल का जैसा एफर्मेटिव का सूत्र है बस उसमें विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है, बाकी का पूरा वाक्य वैसे ही लिख दिया जाता है। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा करके बनाया जाता है तो इनको भी विल या शैल के पहले रख दिया जाता है, बाकी इसके साथ जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है उसको हटा करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। 12वां टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर सिंस, फॉर और टाइम, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। विल या शैल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैव बीन, विल या शैल के बाद हैव बीन का प्रयोग होता है, इसके साथ वह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगता है। नेगेटिव बनाने के लिए अगर एफर्मेटिव वाक्य ये है और इसमें नेगेटिव बनाना है तो विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग
होता है। फिर उसके बाद हैव बीन का प्रयोग होता है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है इन्हीं वाक्यों को, तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है, बाकी का वाक्य या सूत्र बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार दिया जाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर हम लगाते हैं तो इनको भी हम शैल या विल के पहले प्रयोग करते हैं और पूछे गए उत्तर को हम वहां से हटा देते हैं जिसमें कि सिर्फ प्रश्न बस पूछा गया हो। ये हमारा टेंस और टाइम पे जो लेसन था, उसमें मैंने इसमें पहचान भी कवर करने की कोशिश की है, स्ट्रक्चर भी, और किस तरीके से आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट अच्छा लगा हो तो इसे आप अपनी कॉपी में बना करके याद कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।